हेलो स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड यूनिट में पार्ट 5 लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड्स को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के फॉर्मेशन की मेथड्स पढ़ेंगे और उनके केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट मेथड इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्किल बेंजीन्स। फॉर एग्जांपल टॉलुइन। जब टॉलुइन को क्रोमियम ट्राईऑक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड इट कन्वर्टेड ऑन जेम डाई एसीटेट और यहाँ एसिटिक एसिड विद द बेस ऑफ रिएक्टेंट के रूप में उपस्थित होगा। देन जेम डाई एसीटेट प्राप्त होगा और जब इसका वाटर रिडक्शन कराएंगे यानी जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH का रिप्लेसमेंट होगा और जिसके फलस्वरूप CHO एल्डिहाइड ग्रुप बनेगा और यहाँ से बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में प्राप्त होगा। और यहाँ एसीटेट के मॉलिक्यूल्स का एडिशन जेम डाई एसीटेट के फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। नाउ सेकेंड रिएक्शन बाय रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन अभिक्रिया द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नॉमिनल रिएक्शंस में पूछी जाती है और इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले यह अभिक्रिया फिनॉलिक एल्डिहाइडों के फॉर्मेशन के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात यहाँ के जो एल्डिहाइड है वो फिनॉलिक एल्डिहाइड होंगे। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग बेस यानी क्षार जैसे NaOH की प्रेजेंस में नियर अबाउट 340 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर कराते हैं तो यह कन्वर्ट होता है मध्यावधि यौगिक के रूप में। एल्डिहाइडिक सोडियम फेनॉक्साइड बनता है जिसकी आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिनका तनु अम्लीय माध्यम में जब जल अपघटन कराते हैं यानी वाटर रिडक्शन कराते हैं तो फिनॉलिक एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं जो कि आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इस अभिक्रिया को रीमर-टीमन अभिक्रिया। नाउ थर्ड बाय गैटरमैन-कोच रिएक्शन द्वारा, अर्थात गैटरमैन-कोच अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइडों का फॉर्मेशन। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और नॉमिनल रिएक्शंस में पूछी जाती है। यहाँ जब बेंजीन की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl की प्रेजेंस में अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में प्राप्त होता है और HCl एज इट इज सबस्ट्रैक्ट हो जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया गैटरमैन-कोच रिएक्शन कहलाती है। नाउ फोर्थ रिएक्शन इज बाय रोजनमुंड रिडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोजनमुंड अभिक्रिया द्वारा, यह भी नॉमिनल रिएक्शंस के रूप में पूछी जाएगी। यहाँ कोई एरोमेटिक एसिड क्लोराइड जैसे बेंजोइल क्लोराइड को पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन द्वारा रिडक्ट कराते हैं या अपचयित कराते हैं तो अपचयन से सिंगल हाइड्रोजन एंड सिंगल क्लोरीन HCl फॉर्म में सबस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन यहाँ बचा हुआ हाइड्रोजन CO से एडिट होकर के इसे CHO में कन्वर्ट करता है और CHO ग्रुप के एड होने से यहाँ बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइडों के रूप में मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। उपरोक्त अभिक्रिया को रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने फॉर्मेशन मेथड्स कंप्लीट किए जिसमें से एलिफेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दोनों के फॉर्मेशन रिएक्शंस कंप्लीट हुए और अब हम लोग एल्डिहाइडों के प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। देन
प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स। और जब प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं तो 2 पार्ट्स में, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का, देन केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ फर्स्ट पॉइंट, एल्डिहाइडों का फर्स्ट मेंबर यानी पहला सदस्य मेथेनॉल है, जिसका फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं HCHO। इसे फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं और यह है गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एल्डिहाइड होता है। जबकि कार्बन 2 से लेकर के कार्बन 10 तक यानी C2 से C10 तक के एल्डिहाइड वोलेटाइल लिक्विड के रूप में उपस्थित होते हैं, यानी वाष्पशील द्रव के रूप में इनकी भौतिक अवस्था पाई जाती है। नाउ थर्ड पॉइंट, हायर एल्डिहाइड्स अर्थात उच्च श्रेणी के जो एल्डिहाइड्स हैं वे सॉलिड स्टेट में उपस्थित होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट, सॉल्युबिलिटी अर्थात विलेयता। प्रॉपरली जब हम लोग सॉल्युबिलिटी केस पढ़ते हैं तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की बात करते हैं। कई बार कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो वाटर में अनसॉल्युबल हैं, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं। बट यहाँ हम लोग एल्डिहाइड्स की सॉल्युबिलिटी को वाटर के लिए पढ़ेंगे। तो कार्बन 4 तक यानी C4 तक के जो एल्डिहाइड्स हैं वे किसी भी रेशियो में वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। जबकि जो हायर एल्डिहाइड्स हैं यानी उच्च एल्डिहाइडों के सदस्य हैं वे जल में अविलेय हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्मेल और ऑर्डर। एल्डिहाइडों की गंध प्रायः अरुचिकर होती है, जबकि उच्च श्रेणी के सदस्य जो एल्डिहाइड हैं उनमें से फलों जैसी यानी लाइक एज ए फ्रूट स्मेल प्राप्त होती है। नाउ 6 पॉइंट, डेंसिटी अर्थात घनत्व। तो एल्डिहाइड्स की जो डेंसिटी है वो वाटर से लोवेस्ट होती है अर्थात कम होती है। यानी सामान्य प्रॉपर्टी आई कि जो एल्डिहाइड्स हैं उनकी घनत्व जल से कम होती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ से फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस एंड व्हाट हैपन व्हेन के आपको केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं।